आया समझ में? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो। एक मैसेज में लिखा है कि महाराज जी 1-1 लाख रुपए की एक बात कह रहे हैं। हाँ, बात तो लाख टका की है, लेकिन हम फ्री में बोल रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। अनमोल बात है, अद्भुत बात है। सूतक पातक में खाना पीना, भोजन पानी नहीं। मैं माताओं को कहूँगा रजो काल रजो धर्म में भी ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए, चूल्हा चौके में न जाना पड़े, भोजन न बनाना पड़े। इसको जो भी कोई जीमते खाते हैं उनके पुण्य क्षीण होते हैं। मानने वाले तो नहीं मानते। आतिथ्य श्राद्ध यज्ञेषु न गच्छे दुग विशिष्ट एवं हिंसको योगी भवेद विचारितम्। इसमें यह वर्णन किया गया है कि आतिथ्य श्राद्ध मृत कर्म में सबको भोजन नहीं करना चाहिए। 13वें दिन 12वें दिन जो भंडारा होता है जिसमें सब रो रहे हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं, वो सबके लिए नहीं। आपकी रिश्तेदारी में, आपके अपने परिवार में, वहां तो जीवना ही पड़ेगा। लेकिन जो पानी पी रहे हैं खाने के लिए, नमक का पानी, मरे में गिरे में जहां भी भंडारा वो खाने को चाहिए, तो उसके लिए ये पुण्यों को क्षीण कर देता है, ये हमारे सत्कर्मों को कम कर देता है। तो उसके लिए मना किया गया है। लिखा गया कि भजनानंदी को कभी भी श्राद्ध कर्म में निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो ब्राह्मणों का काम है, वो तो पचाएगा, और हर व्यक्ति वहां जाकर के बैठ जाए। इसलिए ब्राह्मण को बड़ा विचार करके भगवान ने बनाया। इसको जठर, इतनी आग इसको तगड़ी वाली दे दिए, हजम करता है, सबके बस का काम। श्राद्ध का अन्न सब नहीं पचा पाएंगे, त्रयोदशी का अन्न ये सबके बस का काम नहीं है। इसलिए इस भोजन से बचना चाहिए, ये वर्णन किया गया। ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ करके कभी भोजन नहीं करें, महात्माओं की पंक्ति में बैठ के कभी भोजन न करें। बुद्धिमान साधु को चाहिए कि वो भिक्षा के ऊपर अपने जीवन का निर्वाह करे। यदि वो साधु है, महात्मा है, तो संग्रह ना करे, बिल्कुल इकट्ठा ना करे। कहते हैं कि महात्मा के लिए भिक्षा का अन्न कितना पवित्र है। दधी भक्षा पयो भक्षा ये चान्य जीवक्षण। वर्णन किया है कि जिंदगी भर दूध दही पीकर व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, महात्मा भिक्षा का अन्न पाकर के उतना पवित्र, उतना शुद्ध हो जाता है। वो भिक्षा कब मांगे? भिक्षा मांगने को जावे तो उस घर के चूल्हे का धुआं बंद हो गया, सब खा पी करके चले गए, अब कोई खाने के लिए नहीं रहा, तब महात्मा भिक्षा मांगने के लिए जाए उस घर पर। अभी तक उसके घर में पंगत चल रही है, लोग भोजन कर रहे हैं, अभी चूल्हे की आग शांत नहीं हुई है, तो योगी ऐसे घर पर अभी भिक्षा मांगने को न जाए। सब खा पी लें, सब निवृत्त हो जाएं, फिर तुम वहां से भिक्षा लेके आते हो। तो भिक्षा का अन्न इतना पवित्र है जैसे खाने और पीने में दूध और दही जितना पवित्र है। दधी भक्षा पयो भक्षा, दही और दूध जितना पवित्र है, भिक्षा की रोटियां योगी के लिए उतनी ही पवित्र है। इसलिए 3 चीजें 4 चीजें योगी कभी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मुझे छत मिले नीचे रहने के लिए, वो कहीं नहीं चाहता कि मुझे बहुत मोटे मोटे गद्दे मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे खाने पीने की चीजें बहुत मिले। नहीं, वो कभी कल्पना ही नहीं, इन सब चीजों की इच्छा ही नहीं करता। जो नित्य दही और दूध का सेवन करते हुए पावन हो जाते हैं, भिक्षा में मिला हुआ जो सामान है वह भी इतनी ही पवित्रता दे देता है, वर्णन किया गया।
अस्ते अब क्या अद्भुत बात कही है। अस्तेय ब्रह्मचर्यम च अलोभस त्याग एव च व्रतानि पंच भिक्षाणाम अहिंसा परमात्वयम। ग्रस्त विरक्त कोई भी हो, ये चीजें सबके पास में होनी चाहिए। क्या क्या है वो मैं निवेदन कर देता हूं। अस्तेय, चोरी नहीं करना, ये सदाचार में। अब आप कहेंगे कि पूजा इतनी करते हैं, पूरा फल क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये प्रश्न उठता है ना, फल क्यों नहीं मिलता? फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सदाचार के साथ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। एक तरफ भगवान का अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, मंदिर मंदिर जाओ, एक तरफ चोरी डकैती डालो, तो कैसे संभव है? तो यहां क्या कह दिया? अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ होता है अस्तेय यानी चोरी ना करना। अच्छे इंसान है, स्त्री पुरुष कोई भी है, उनके जीवन में एक गुण होना चाहिए, अस्तेय, चोरी नहीं करे। यहां तो ये लिखा गया दूसरा का पैसा सल्फास की तरह, बिल्कुल नहीं, चोरी ना करे, नहीं। और बुरा ना लगे तो एक बात बोल दूं मैं आपको, है गरीब चोरी नहीं करते, करते तो कम मात्रा में करते हैं। अमीर लोग चोरी ज्यादा करते हैं। चोरी तो चोरी है, चाहे टैक्स की चोरी है, सरकार की चोरी है, पेट्रोल पंप की चोरी है, वस्तुओं में मिलावट की चोरी है। चोरी तो चोरी है, और चोरी का पैसा तो मोरी में। फिर नानी का, पानी का और बेईमानी का, ये टिकता थोड़ी है, चला ही जाएगा। हाँ, वो नानी अपने हाथ से दे दे तो बढ़िया है, अब मामा है नहीं और बार बार पंच करते हो मम्मी को के बोल दे, नाना नानी को के सब हमें दे दे, तो ऐसा तो गड़बड़ कर देगा ना। तो नानी का, पानी का। हम बहुत छोटे होते थे, किसी ने कहा कि उस आदमी की 22,000 की भैंस मर गई। उस समय 22,000 बहुत होता था। 22,000 की भैंस लाया कोई बंदा, 3 महीना के बाद में वो भैंस मर गई। अब किसी जानकार व्यक्ति के पास पहुंचा गया तो उसको पूछा, भैया 22,000 की भैंस मर गई, वो बहुत दूध देती थी, 14 लीटर दूध देती थी, भैंस मर गई, उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जल रहा, इतना दुख है, 22,000 की भैंस मर गई। तो जानकार ने क्या कहा, भैंस को तो मरना ही था। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी घरवाली ने दूध में पानी मिला मिला करके दूधिया को दिया, इसलिए मर गई। पूछा गया उसके घरवाली को, कहा कि हाँ पानी तो मिलाया मैंने। कहा दूधिया तब तक कहाँ रहा? तो कहती मैं अपने कमर में साइकिल का ट्यूब बांध करके, देखो होशियारी देखिए, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कमर में वो साइकिल का पहिया का ट्यूब, टायर में ट्यूब, उसमें पानी भर करके उसको वो रस्सी से बांध देती, तो पानी भरता होता, और बस वो चिलम खींचता रहता या बीड़ी खींचता रहता बैठा बैठा दूधिया, इतने में वो माई अपना काम कर देती। उसमें से उसने रबड़ निकाली, छोड़ दिया पानी उसमें, तो भैंस मर गई, क्योंकि पानी का पैसा। तो पानी का, नानी का और बेईमानी का, ये तो निकल जाएगा, रुकेगा नहीं भैया, कलेजा फाड़ के निकल जाएगा ये। इसलिए कथा कहती है, अपने धन को शुद्ध कीजिए, पावन कीजिए, चोरी मत कीजिएगा। अस्तेय ब्रह्मचर्यम च अलोभस्त्याग एव च व्रतानि पंच भिक्षूणाम अहिंसाम परमाम त्वयम्। सूत सोनक शिव को सुनाते हैं, देखो शंकर की पूजा का कितना लाभ मिल जाएगा, इन नियमों का पालन कर लो, सदाचारी बन जाओ। कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिल जाता है, एक ग्रंथ में लिखा है। तो लोग तो पूरा पेड़ ही चढ़ा देंगे बेल वृक्ष का, फिर घर के 10 लोग लग जाएंगे, पूरा बंडा कर देंगे पेड़ को और चढ़ा देंगे ला करके बेल पत्तियां। इतना बेल पत्रा चढ़ा देंगे कि पिंडी नहीं दिखेगी। तो किसका चढ़ाया हुआ बेल पत्र महादेव स्वीकार करते हैं, जिसका करोड़ों बेटियों का कन्यादान करने का फल मिल जाता है, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चोरी नहीं करता। ये लिंग पुराण बोल रहा है। एक तरफ चोरी भी करे और एक तरफ बेलपत्र चढ़ाएं, तो फिर क्या होगा? आप कहते हैं चोरी के बिना काम नहीं चलता,
चलता है। आज से ही संकल्प ले लो, चोरी नहीं करेंगे, मर जाएं भले भूखे रह जाएं, चोरी नहीं करेंगे। एक बात मैं बोलूंगा आपको बहुत निवेदन के साथ, यदि लिंग पुराण के गुण हमारे हृदय में उतर आ जाएं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, महाकाल को मंदिर से तुम्हारे आने की जरूरत पड़ेगी। एक संत नामदेव की कथा आती है, लोगों ने छपरा में आग लगा दी। सर्दी का समय था, लोग जलते थे तो उनके छप्पर में आग लगा दी और छप्पर जले जोर से। तो कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ था, कुछ कनस्तर रखे हुए थे घी तेल के, तो उन्होंने वो उठा करके स्वाहा जय हो प्रभु विठल जय स्वाहा। घरवाली ने कहा क्या है? कहा यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, आहुति डाल रहा हूं। सब जल गया, सब जल। और सर्दी पड़ रही थी जोर से, वो ठटोरे बैठे नामदेव। उधर श्रीमान जी की आंखें टपके आंसू से। मैया जी ने पूछा क्या हो गया? कि भगत ठंड में सिकुड़ रहा है, बड़ी दिक्कत मुझे हो रही। तो अब क्या करेंगे? आज हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। भगवान ने कहा लक्ष्मी को हमारा सहयोग करो। का क्या करना है? अभी अभी इसका छप्पर बना के आना है। सो लक्ष्मी नारायण दोनों आए, भगवान दोनों आए और उनका सोने का छप्पर छा करके तैयार कर दिया। भगवान ने कहा नामदेव अब तुम बहुत रह लिए वैसे में, तो अब ऐसे में रहो, सोने के छपरा में रहो। तो नामदेव सोने की कोठरिया, सोने का छपरा। सुबह ही सुबह लोग गए, वो लोटा लेके पहले खेत में ही जाते थे, तो देखा तो सोने का छप्पर। हमने तो आग लगाई, देखो घास फूस का जला, इसका तो सोने का ही बन गया। तो लोगों ने कहा नामदेव को, कहा भाई ये सोने का छप्पर ये कैसे? कहा हमारे भगवान ने बनाया है, तो भगवान को बोल देना हमारा भी बना दे। कहा पहले तो अपने घरों में आग लगाओ ना, फिर वो बना करके आएगा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावनिया घर आवे लो। सोहन लोहाकार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु ते होवे मूरत बोले काठ की। जीमो मारो श्यामुधनी जिम्बाबे बेटी जाट की। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे माफ करे। ना मैं ये कह रहा मैं हरिचंद हूं, ना मैं ये कह रहा हूं मैं हनुमान हूं। ये मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं मैंने अपने जीवन में किसी के 1 रुपए की भी चोरी नहीं करी। इसके लिए मैं गौरव रखता हूं, इस बात के लिए। कभी किसी का हिस्सा नहीं खाया, कभी किसी का भाग नहीं खाया। ये आप ही लोग मुझे दे जाते हैं बांट दीजिए, मैं इन बच्चों को बोल देता हूं क्या ये बांटो, रखो नहीं। वो अभी कल परसों एक माई इतनी गड्डी दे गई पैसों की, मनी से बंटवा दिया तो बट गया, जरूरी है। मेरे पास एक 7,000 रुपया रखे हैं, वो उज्जैन में, वहाँ अयोध्या जी में वो जीवन दास जी दे गए। ये बच्चे चले आए थे और रोज वो पंच करते हैं, मुझे रोज कांटे की तरह चुभते हैं। मैं इस बच्चे को, अंश को बोलता हूँ रे वो पैसा महाराज जी रखे। अब ये बच्चे यहाँ बैठ गए अनुष्ठान में, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। सत्य यही है, वो 7,000 रुपया कांटे की तरह चुभते हैं। वो 5-7 बच्चों को देना है उनको, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, वो डंक मारते हैं, डंक। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की कृपा का अनुभव और उनको धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है। दूसरे का धन हमारे लिए विष्टा की तरह। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना है बिजली की चोरी मत करो। आज मंडला से गौशाला है मंडला में, तो बाबा ने 5,09,000 रुपए का हिसाब भेज दिया है। वहां जो बाबा संभाले, मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया, मैं पढ़ रहा था, अभी तो पैसे जमा ही किए थे, 5,09,000 खाए के आ गए। तो उसमें वो बिजली के बिल का खर्रा भरा हुआ है। गौशालाओं का कौन बिल भरता है? चाहे वृंदावन की गौशाला हो, आश्रम हो, लाखों में बिल भरते हैं।
चोरी करके देख लो तो उतना आएगा तो भी है पड़ी रहेगी कि अब खर्चे कैसे चले। चोरी करके देख लो तो स्थिति और ज्यादा डाबाडोल होगी। साहूकारी के साथ जियोगे तंदुरुस्त मस्त स्वस्थ बिना बीमारी के जियो। लोग तो दिए का दान करते हैं, एक तरफ करते हैं दीपक दान और एक तरफ करते हैं बिजली की चोरी। तो भगवान को बुद्धू समझ लिया है क्या? दिए दान का फल तब ही मिलेगा जब बिजली की चोरी नहीं करोगे, तब। समझ रहे हो? और एक तरफ डायरेक्ट जैमफल चलाते हो। तुम भी सुन लो, एक तरफ सीधा डायरेक्ट तार, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, उधर करेंगे चोरी और कार्तिक में तुलसी मैया के सामने जलाओगे दिए तो मैया तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। हाँ, दीप दान का पुण्य पूरा चाहते हो तो आज उज्जैन में संकल्प करके जाओ कि हम बिजली की चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रकाश का दान बहुत बड़ा दान है, प्रकाश का दान। अरे मैं तो ये कहता हूं कहीं बल्ब लगवाओ, बिजली लगवाओ, ट्यूबलाइटें लगवाओ, हाँ ये करो दान। आप मन बना लीजिएगा, कम यूज करो ना, ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्यों खर्च ज्यादा करते हैं बिजली, उसको कम प्रयोग में लीजिए। मैं कहूंगा ये आपकी आराधना हो जाए। ये लिखा है, ये सगरी बातें जा में लिखी है, ये लिंग पुराण है, इसमें सदाचार का वर्णन किया। ये सगरे वक्ता इन बातों को कहें तो भारत में चोर नहीं, भारत में साहूकार बसेंगे। फिर मिलेगा आपको दीपदान का फल, दीपदान करने का फल प्राप्त होगा। फिर तो अस्तेयम, 12 यम है, 12 नियम है, उसमें एक है अस्तेय, यानी चोरी नहीं करेंगे। चोरी तो चोरी है, चोरी नहीं करनी ही नहीं है। तभी हमें शिवलिंग पूजा का या और देवताओं की पूजा का फल तब मिलेगा। फिर हमें ये मत बोलना कि 40 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं। लोगों को तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल मिल जाता है और आप कहते हैं 40 साल से कर रहे हैं। तो चोरों की तो लंका जलाते हैं हनुमान, उनका संग थोड़ी देते हैं चोरों का। और रावण चोरी करके गया था, माई की लंका जला करके राख कर दी, तो वो हनुमान हमारा संग देंगे, हमारा पटपरा कर देंगे चौपट। चोरों का संग हनुमान कभी नहीं देते। और आप हनुमान जी के भक्त और चोरी करें। अरे औरों को छोड़िए, वो ठेली वाले से आलू खरीदने को जाएंगे, तब तक वो तौलता रहता है, तब तक अम्मा 2 आलू डाल लेती है बगल के थैला में। फिर कहेंगे हनुमान संग नहीं दे। हनुमान क्यों संग देगा? हनुमान ने चोरों का संग कभी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। वो कहती है, वो क्या नाम है उसका, वो दिल्ली पर बैठी थी लंकिनी का, मोर आहार लंक कर चोरा, मेरा आहार है लंका का, तू चोर है, मैंने पहचान लिया तू चोर है, हाथ तुझे मैं खाऊंगी, मेरा पेट भर जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, मुझे देख करके तुझे भूख लगाई है, खाने की इच्छा हो गई, रावण को देख के तुझे नाश्ते की जरूरत कभी नहीं पड़ी। मैं माई की खोज के लिए निकला हूं तो तुझे मैं चोर दिखाई देता हूं, और जो दूसरों की स्त्रियों को चुराता है वो तुझे साहूकार दिखाई देता है। एक पीठ में मारा जोर से, रुधिर बमत धरणी डगमनी, पुण्य संहार उठी सुलंका। फिर बात समझ में आ गई कि ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि बंदर दिखाई दे, उससे तू घायल हो जाए। इसका मतलब है गुरु दिखाई दे, गुरु जी की बात हमें लग जाए तो उद्धार कल्याण है वहां पर। तू लंताही सकल मिल जो सुख लब सतसंगत। तो कथा बड़ी अद्भुत अस्तेय है, चोरी नहीं करेंगे। अब दुनिया की तो मैं बात क्या कहूं, जो मेरी व्यासपीठ के भक्ता हैं, भैया चोरी ना करो, नहीं तो ना हनुमान चालीसा काम में आएगा, ना गोपी गीत काम में आएगा, ना रुद्राष्टक काम में आएगा, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए इन नियमों को अपना लो। उसमें सबसे पहला अस्तेयम ब्रह्मचर्यम च
अलोभस्त्यागये वचन। सबसे पहला है चोरी न करना, दूसरा है ब्रह्मचर्य। ईश्वर में समाहित होने का नाम ब्रह्मचर्य है। अपनी इंद्रियों की रक्षा करना ब्रह्मचर्य। आंखों को गलत जगह नहीं जाने दीजिए, ब्रह्मचर्य है। कानों को गड़बड़ बातें मत सुनने दीजिए, ब्रह्मचर्य। जिह्वा को गलत मत बोलने दीजिए, यह ब्रह्मचर्य है। पामों को गलत जगह नहीं जाने दीजिए, यह ब्रह्मचर्य है। शरीर के पूरे बदन का ब्रह्मचर्य होता है। वाणी का ब्रह्मचर्य है संयमित बात भाषा बोले, गाली गलौज न करे। कानों का ब्रह्मचर्य है वह गलत न सुने। आंखों का ब्रह्मचर्य है वो गलत न देखे। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म में समाहित हो जाना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आपकी शक्ति नीचे से उत्थान की तरफ हो, ऊपर की तरफ आपकी ताकत ब्रह्ममय कार्य में लग जाए। ये ब्रह्मचर्य साधना एक बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्यक्ति लंबी उम्र जी के जाता है। वेद उसके लिए प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मचारी की स्तुति करने के लिए। धरती पर शक्ति बहुत होगी लेकिन ब्रह्मचर्य से बड़ी ताकत कोई नहीं है इस समय। तो देखो हम व्रत कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं। हम दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। मंदिर में खड़े होकर आंख में स्त्री को देखकर या पुरुष को देख करके काम वासना ना आवे, तब ही दर्शन का फल प्राप्त होता है। नहीं तो कुछ नहीं है। भीड़ में धक्के खा के आ जाओ, कुछ नहीं। संयमित जीवन, वासना ना आवे आंखों में, ये अपराध ना हो, ये बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्यम 25 साल की उम्र तक तो युवाओं को इस शक्ति को बहुत बचा के रखना चाहिए, स्त्री पुरुष को भी। 25 वर्ष की उम्र में एक हवन होता है, एक यज्ञ होता है, उसका नाम होता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार होता है। उसमें संकल्प लिया जाता है हम गृहस्थ में जाएंगे या बाबा बैरागी बनेंगे, विरक्त बनेंगे। तो महात्मा बनने के लिए आहुति के अंतिम पूर्णावती के समय पर वो यह कहता है मैं काष्ठ की स्त्री से भी दूर रहूंगा, मेरी आंख में भोग वासना कभी नहीं आएगी। गुरुकुलों में ये सब रीति रिवाज होते। स्त्री पुरुष कोई भी है, 25 वर्ष जब तक वो गृहस्थ को स्वीकार नहीं करता है, ये ताकत उनके पास में होनी चाहिए, ग्रंथ बोलता है। इस शक्ति के द्वारा अच्छी औलाद जन्म लेती है, अच्छे विचार, वह लोग इस धरती के लिए कुछ विशेष बन जाते हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने छोटी उम्र में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस महापुरुष के पास में ये बड़ी अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत ताकत। बातें तो बहुत हैं, मैं उतना खुल के नहीं बोल सकता। हाँ, बस आप मेरे इशारे में ही समझ लेना। लंका को हनुमान जी ने नहीं, लंका को हनुमान जी महाराज के ब्रह्मचर्य साधना ने जला करके राख कर। ब्रह्मचर्य का पतन तो इतनी बड़ी गलती है, जैसे 2-4 बीघा खेत में फूल लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं, उस पर फूल लगे, फिर फूलों को तोड़कर उसमें से इत्र निकाला जाए और उस इत्र को ले जाकर के किसी गड्ढे और पोखर में जाकर के फेंक दिया जाए, तो कितनी बड़ी भूल होगी, कितना बड़ा अज्ञान होगा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना ये इतना बड़ा अपराध। आज 20-20 साल के बच्चे निचुड़े हुए नींबू की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास ये साधना नहीं रही। महात्मा लोग कुछ कहते हैं तो बुरा लगता है। पति और पत्नी के प्रथम दिन की उस मिलन की रात्रि को हमारे ग्रंथों में एक विशेष रात्रि कहा गया है। स्त्री पुरुष के जीवन में इससे और अद्भुत कोई रात्रि हो ही नहीं सकती। बहुत लोग उसको सौभाग्य रात्रि कहते हैं, बहुत लोग उसको सौंदर्यता से परिपूर्ण रात्रि कहते हैं, बहुत उसको काम सुख रात्रि के नाम से जानते हैं और बहुत लोग उसको सुहाग रात्रि के नाम से जानते हैं। पति और पत्नी के ये प्रथम मुलाकात, प्रथम मिलन की जो रात्रि है, इसके बराबर एक दाम्पत्य के लिए कोई रात्रि नहीं बताई गई। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उस रात्रि से पहले ही युवा आज खंडित हो रहे हैं।
ये तो नाम मात्र की रात्रि हो गई है, कुछ नहीं बचा उसमें तो। यदि मेरी बात कुछ ऐसी हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे ग्रंथ के माध्यम से बोलना पड़ रहा है। आज की स्थिति ऐसी हो गई, सरकार भी चाहती है खूब साथ साथ रहो, बात बने तो शादी कर लेना, नहीं हट जाना। क्या ऐसा होता है हमारी संस्कृति में? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैंने तो ये पढ़ा है, जो बेटी अपने कौमार धर्म की रक्षा करती है, उसके माता पिता उसका कन्यादान करते हैं, तो माता पिता को 10,000 बेटियों के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा, जिस कन्या ने कौमार धर्म की रक्षा की थी, जिस पुरुष ने अपने कौमार धर्म की रक्षा की है, उसके माध्यम से जन्म लेने वाला बच्चा बहादुर होता है, ताकतवर होता है, देश की शकल और सूरत बदलने वाला होता है। यदि ये शक्ति खंडित होती रही तो इंसान नहीं, कुकुर मुत्ते पैदा होंगे, जिसमें देश गर्त में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए युवाओं को चाहिए इस शक्ति को बचा करके रखें। आज जन्मदिन होटलों में मनाए जा रहे हैं। मैं कलकत्ता में था, हावड़ा में, पिछले साल की बात, कहीं की कोई लड़की, कहीं मैंने किसी को पूछा आपकी बहन है क्या? कहा ये मेरी बहन नहीं है। कहा तो फिर? कहा मेरे भाई का जन्मदिन था तो ये वहां से जन्मदिन मनाने के लिए आई है। मैंने कहा इसके बाप को पता है? माँ बाप माता नहीं 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 महाराज जी, उनको नहीं पता। मैंने कहा कल्चर को हो क्या गया था? जिसके संग इसका विवाह होगा वो क्या समझेगा, क्या उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होगा कि मेरा भाग्य इतना लुटा हुआ, इतना गिरा हुआ कि मुझे एक पत्नी एक भ्रष्ट का रूप बनी हुई है और वो मुझे मिल रही थी। और आज समय में, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो रही। बहुत बेटियां हैं अपने माता पिता की आज्ञा के पालन में वो अपने जीवन का निर्वहन करें। और सच मानिए वही माता पिता भाग्यशाली है जिनके लिए राजा जनक ने कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो। ऐसी बेटियां तो दोनों कुलों को पावन कर देते। ऐसी बेटियों की कमी नहीं है, वर्तमान समय में बहुत है, लेकिन जिनकी वजह से आज धर्म लाचार हो रहा है, लज्जित हो रहा है, समाज लज्जित हो रहा है। कैसी मजाक देखिए उसमें, मोबाइल में भला आदमी आंखें फोड़ लेता। ऐसी भाषा, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, क्या उनके ऊपर उसका असर होगा? नंग नाच हो रहा है। भारत ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी जैसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। मैं लिंग पुराण से सदा 4 वर्णन की मैं कथा आपको सुना रहा हूं। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये कहानियां नहीं है, युवाओं को मेरी व्यासपीठ का संदेश है। यदि ये ताकत तुम्हारे पास में है, इंसान नहीं भगवान तुम्हारे यहां आके जन्म ले लेगा, पैदा हो जाता। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत दिव्य है, बहुत सुगंधी से भरा हुआ है। ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे दें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कपट क्या होगा, इससे बड़ा और छल क्या होगा। और वर्तमान की स्थितियां ऐसी हैं। एक दिन मैंने बोला है और फिर मुझे बोलना पड़ रहा है, बाहर होटलों पर जीवने वाले लोग, उन्हें घर की रोटियां अच्छी नहीं लगती। जो बाहर गलती करने वाले लोग, पुरुष को अपनी पत्नी और पत्नी को अपना पति अच्छा नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। भारत से ये दुर्भाग्य हटना चाहिए, लेकिन भारत में ये दुर्भाग्य पांव पसारे हुए। बच्चों को आप पढ़ाइए, दूर भेजिए, इतना तो उन्हें सिखाइए, इतना तो उन्हें कहिए बेटा हम कुल खानदानी है, हमारे सास ससुर बाप दादाओं का बड़ा नाम रहा है, बेटा गलती मत कर देना। कोई बेटियों का जन्म क्यों अच्छा नहीं लगता? रुपया खर्च होंगे विवाह में इसलिए नहीं। यदि बेटी ने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया तो माई बाप को नकटा होने में देर नहीं लगती। बच्चे तो माता पिता की गर्दन ऊंची करते हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखाते। आज युवाओं को समझ लेना चाहिए।
वर्तमान समय की जो स्थिति है, भारत जिसको धर्म गुरु और विश्व गुरु का दर्जा मिला था, कहा गया था, लेकिन वैसा अब भारत दिख नहीं रहा है। नदियां रो रही हैं, वृक्ष सूख रहे हैं, पानी सूख गया, अन्न पैदा नहीं हो रहा है। क्यों? अपराध बढ़ रहे हैं इसलिए। अपराध स्थिति ऐसी हो गई, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। संभ्रांत परिवार की लड़कियां नौकरों के साथ भाग रही हैं, कोई बात है? 2 टका का आदमी, करोड़पति की बेटी उसके साथ जा रही है। ये तो वही हो गया है, भूखंड देखे, क्या बोलते हैं उसको। तो मेरा तो बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं अपनी व्यासपीठ से जुड़े हुए अपने उन परिवारों को तो बचा ही सकता हूं जो मेरी व्यासपीठ से कोई 20 साल से, कोई 30 साल से जो जुड़ा है, कोई 25 साल से जुड़ा हुआ है। और हमारी व्यासपीठ को जिस परिवार ने स्वीकार किया है, इस भाषा को समझा है, आज मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, उनके बच्चे तो बहुत सजग होने चाहिए, बहुत समझदार होने चाहिए। मुझे सती माँ की कथा याद आती है। 12 साल तक अर्चन सती माता ने किया, महादेव प्रकट हो गए। क्या चाहती हो? सती ने कहा आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं। का संकल्प तो ये था कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हो। तो सती माता ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारा वर्ण करने को आ गया हूं। सती माता ने कहा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार हमारे पिता के पास है। शंकर जी ने कहा मेरे पास कैलाश है। सती माता ने कहा मैं अपनी तरफ से विवाह आपके साथ कर लूं, कैलाश भी मेरे लिए जलता हुआ अंगार हो जाएगा, और माता पिता मुझे जिसके हाथ में दे देंगे तो मैं नाले के कीड़े का दुख भोगती हुई भी कैलाश का अनुभव करूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने कन्यादान किया। आपको मालूम है, जब बेटा माँ बाप जी की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देता है तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, और बेटियां मंडप में बैठ करके उनके माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाता है, तो बेटियां माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती। यह अधिकार कभी माँ बाप जी से छीनना मत। ये देश को संस्कारी चरित्रवान स्त्री पुरुष की आवश्यकता है। ऐसा जीवन जीना, कोई अपनी बेटी को, अपनी गृहिणी को आपके साथ भी भेज दे तो उसको तकलीफ ना हो, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। आज विश्वास हट गया है। पति नौकरी करने को जाता है तो ऑफिस में उसका मन, इधर से आवाज आ रही है, कौन है इधर आवाज कर रहा है? पति ऑफिस में जाता है, 8 घंटा काम करता है और अपनी घरवाली को लेकर के एक दूसरे शहर में रह रहा है। सच तो यही है, उसका काम में मन नहीं लगता, वो टेंशन में रहता है। पता नहीं मेरी पत्नी अपने रास्ते से भ्रष्ट ना हो जाए, पतित ना हो जाए, है उसको इतनी शंकाएं रहती हैं। और इतना ही नहीं है, घर में रहने वाली एक नारी भी इस परेशानी से पीड़ित है, मेरा पति किसी और जनानियों के साथ भ्रष्ट ना हो जाए, पतित ना हो जाए, उसका भी घर में मन नहीं लगता। और ये संशय दोनों को खत्म कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। मैंने देखा है, एक दूसरे के मोबाइल को चेक करते हैं, 10-10 ताले डाल के रखते हैं, फिर उनको घुमाते रहो उंगलियों को ताला खोलने में। ऐसा क्या रखा है तुम्हारे मोबाइल में? आपका मोबाइल तो मेरी तरफ होना चाहिए जिसमें आज तक कभी कोई ताला ही नहीं डाला।